हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी वीडियो? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे। यानी कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। जैसे देखो, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ 2024 की हाईज आने वाली है, लोज आने वाली है, कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, कितने पे नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये होगा कि मुझे केजीएमयू मिल जाए, कि कितने % चांस होगा कि मेरा केजीएमयू में सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये चाहते होंगे कि केजीएमयू नहीं, एटलीस्ट हमें कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए, कम से कम एडमिशन हो जाए, हमें इस साल ड्रॉप ना लेना पड़े। कितने नंबर पर मिलेगा केजीएमयू, गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे हमारे 90 नंबर आ रहे हैं, 80-90 नंबर आ रहे हैं, हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन सभी टॉपिक पे डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपके यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैनल है। इस पर हर टाइप की आपकी जो भी अपडेट्स हैं रेगुलरली टाइम टू टाइम आपको अपडेट की जाएगी। तो सबसे पहले जो डाउट है स्टूडेंट्स का कि आंसर की कब आएगा। देखो, मोस्टली क्या है, एग्ज़ाम जब भी हो जाता है, एग्ज़ाम होने के 5 से 6, 7, 8 दिनों के बाद आंसर की रिलीज़ कर दी जाती है ऑफिशियली किसी भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी के द्वारा। जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम था वो किसके द्वारा कराया जा रहा था, ABBMU के द्वारा कराया जा रहा था। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम की कंडक्टिंग बॉडी थी वो ABBMU थी। तो आपका एग्ज़ाम 14 जून को हुआ था और आज 19 जून हो चुका है और अभी तक नहीं आया। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 1 से 2 दिनों में इसका 21 से 22 के आसपास आंसर की आ जाना चाहिए। क्या 21 से 22 तारीख तक इसका आंसर की आ जाता चाहिए। मे भी हो सकता है आंसर की ना आए, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाए, ऐसे भी होने के चांसेस हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी है, क्योंकि यूपी बीएससी नर्सिंग का मे भी आपके यूपी स्टेट में काफ़ी बड़ा एग्जाम माना जाता है, बट नेशनल लेवल पे देखेंगे बहुत बड़ा एग्जाम नहीं माना जाता है। लेकिन आंसर की आना इसकी कंपलसरी है, आएगी और इसी डेट में आएगी। देखो, कभी भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 21-22 को भी आए। हो सकता है इस वीडियो के ख़त्म होते होते आंसर के आ जाए, आपको समय पर अपडेट मिल सके। इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उसे ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आने वाली हर एक अपडेट वीडियो से पहले आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। यहाँ पे हमने बात कर ली आंसर की। अब हम नेक्स्ट कॉमन डाउट बच्चों की बात करेंगे कि देखो, एग्ज़ाम तो हमारा 14 जून को हो गया। क्या हमारा एग्ज़ाम तो 14 जून को हो गया, अब लेकिन रिजल्ट कब आएगा सर? ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। देखो, जनरली कोई भी एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट के लिए उसे मिनिमम 15 से 20 दिन चाहिए होते हैं रिजल्ट पब्लिक करने के लिए। ऐसा लास्ट टाइम देखा गया था। लास्ट टाइम 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था आपका। ध्यान देना, मैं एक एक्सपेक्टेशन, अपनी एक कैलकुलेशन बताऊंगा। जैसे कि 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, और रिजल्ट आपका 14 जून के आसपास आ गया था। एक्सपेक्टेड ऐसा था, 14 जून के आसपास आ गया था। और इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 जून को हुआ है। देखना, यहाँ पे 10 डेज़ का गैपिंग है, और उसी गैपिंग को अगर हम कंसिडर करके चलें तो हमें ऐसा कहीं देखने को मिलेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 से 26 तारीख के आसपास, या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट वीक ऑफ जून। क्या लास्ट वीक ऑफ जून में आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। यानी कि जून के अंत होते होते आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और अभी तक आपने कहीं ना कहीं मार्किंग बना ली होगी, यानी कि अपना पेपर का करेक्शन चेक कर लिया होगा, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं और इतने नहीं आ रहे हैं। तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। जितने भी आ रहे हो घबराना नहीं, कम है, 40 है, 50 है, 100, 150, 70, 80, 90, 1.5 लाख, 2 लाख, जितने भी नंबर आ रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। ये बताना सबके लिए कंपलसरी है, कितने भी मार्क्स आ रहे हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर देखो आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, बुरे आए हैं, नो मैटर, नो डाउट, ठीक है। हम नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं कि केजीएमयू की कट ऑफ क्या रहने वाली है। यानी कि केजीएमयू से जो भी रिलेटेड बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम प्रॉपर केजीएमयू मेन कैंपस की बात करने वाले हैं। वहाँ पे हम सारी कैटेगरी, चाहे वो एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, जनरल कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस का, हम एक ऐसा स्कोर बताएंगे, एक ऐसा सेफ स्कोर बताएंगे। अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। तो जो भी डेटा हम बताएंगे आपको यहाँ पे पिछले साल के डेटा को ऐसा मैच करके, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना करके, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, पार्टिसिपेंट्स और एग्ज़ाम का मीडियम, एग्ज़ाम का टाइप, इनको हम देखने के बाद ये सारी चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद आपके
फ्रंट में लेके आते हैं। ठीक है, अगर हम यहीं पे एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका 125 से लेके 120 से लेकर के 125 मार्क्स के नियर बाई आपके मार्क्स आ रहे हैं, तब आप अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं। हाँ, आपका KGMU में हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, और वहीं पर अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका मार्क्स 135 प्लस आ रहा है तो आप अपने आप को सिक्योर फील करा सकते हो कि आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं अच्छे खासे। ठीक है, यानी कि KGMU को फर्स्ट चॉइस में रखना है आपको। क्या करना है? फर्स्ट चॉइस में आपको रखना है। वहीं पर अगर आप OBC कैटेगरी की बात करें तो आप ऐसा लिख के ले लो कि आपका 138 से लेकर के 148 मार्क्स के अराउंड होगा। ठीक है, यानी कि अगर इतने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हो तो आपको चांसेस हैं मिलने के, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दिक्कत वाली बात, लेकिन मेरे लिए दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वहीं पे अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की सबको पता होगी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। आप यहाँ कंसीडर कर सकते हो कि 150 नंबर से 155 157 के आसपास अगर आपके हैं तो आप ये कंसिडरेशन लगा सकते हो कि हाँ, आप एक सेफ जोन में हैं और आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। और वहीं पे AWS की बात करें तो थोड़ा सा लेस बोल के चलो, यानी कि 148 मार्क्स हैं अगर आपके या इससे प्लस हैं तो आप एक सेफ जोन में हो। ऐसा एक एक्यूरेट डेटा नहीं है 100% की इसी पर काउंसलिंग होगी, यही कट ऑफ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेड, कैलकुलेटेड ये कट ऑफ ऐसा हर व्यक्ति करता है कि इतने पे हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पे इतने पे हुआ था, इस साल इतने पे होने के चांसेस हैं। मे भी थोड़ी सी डिक्रीमेंट देखने को मिले, मे भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिले, लेकिन नियर बाई इसी के आसपास रहने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इन चीज़ों के बीच में लाइक नहीं कर रहे होंगे, सर मैं एसटी का हूँ लेकिन मेरे इतने नहीं आ पा रहे, इससे भी कम है। जनरल का हूँ लेकिन मेरे 148 नहीं आ रहे, मैं क्या कर सकता हूँ, KGMU तो नहीं मिलने वाला है। तो क्या ऐसा कोई चांसेस हैं कि मुझे अदर कॉलेजेस में मिल जाए? इज़ एनी देयर चांसेस? ठीक है, तो उसके लिए भी अगर हम बात करें, सेम चीज़ के लिए हम दोबारा से देखेंगे आपकी सारी कैटेगरीज के लिए, चाहे आप ST के हो, SC के हो, OBC के हो, ठीक है, जनरल के हो, AWS के हो। तो देखो, अगर आप किसी भी कैटेगरी के हो और आप चाहते हो कि आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बस गवर्नमेंट होना चाहिए, एक ठप्पा लगा होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, सेम ST के लिए कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा, 1-2 मार्क्स का होगा। यानी कि अगर देखो, अगर आपका 1-2 मार्क्स नहीं बोलेंगे, अगर आपके 100 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो ऐसा कंसीडर कर लो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सेम वही SC के लिए करेंगे तो आप ऐसा 105 से लेकर के 108 नंबर के आसपास मान सकते हो, इसके ऊपर होगा तो कोई ना कोई एनीवन आपको मिल जाएगा। वहीं पे अगर OBC की बात करें तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ना पड़ेगा, लाइक आपको 115 के प्लस जाने पर मिलेगा। ठीक है, वहीं पे सेम अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तब आपको यहाँ पे 127 प्लस पे जाना पड़ेगा एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज के बारे में बात करूँ, ऐसा नहीं है, कोई भी आपको मिलेगा, मे भी हो सकता है लो रैंक का हो बट मिल जाएगा। और वहीं पे जनरल AWS की बात करें तो वहाँ पे 125 नंबर आप कंसीडर कर सकते हो। इतनी ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं, मे बी डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं, कोई ये फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। और देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे हमारे इससे भी कम है या इसके बिटवीन में लाई करते हैं, क्या हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखो, एक हम ऐसा मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपके इतने के अब आ रहे हैं, अब चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, क्या किसी की भी कैटेगरी के हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्या अप्लाई कर सकते हो? देखो, अगर आपके देखो 80 नंबर, ठीक है, 90 नंबर, ठीक है, 100 हैं, ठीक है, अब देखो 80 वाले में थोड़ा सा लेस चांस है मिलने के, बट अगर आपका 100 मार्क्स से अबव है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एक बार काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्टिल राउंड, यानी कि 4 आपको राउंड्स मिलते हैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड स्टिल राउंड काउंसलिंग। तो कोई ना कोई इस राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, तो मिल जाएगा, आप थोड़ा सा सेफ अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। देखो,
ये बातें यहाँ पे समाप्त होती हैं। जो भी टॉपिक्स था हमने मुझे लगता है सारी कवर किए हैं। मे भी ऐसा कोई टॉपिक हो जो मुझसे मिस हो गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की आवश्यकता है। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के लिए आपके लिए सबसे मोस्ट वंडरफुल पावरफुल चैनल होने वाला है इन फ्यूचर, और अभी भी है, जो एक्यूरेट सही समय पर सही जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।